एक अजीब सी कश्मकश में दोनों अपने दिमाग में सवालों की लड़ी लिए वापस अपने घर की ओर लौटे, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे और उन्हें पार्टी के लिए देर हो रही थी, इसलिए ज्यादा सोचे बिना तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़े। रात करीबन 8 बजे ओवर टाइम करने के बाद भास्कर घर लौटा और उसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है, घर लौटने के बाद भास्कर ने क्या देखा होगा? प्रकाश और नंदिनी ने अपने घर में काफी अजीबोगरीब चीज नोटिस करने के बाद सब कुछ पीछे छोड़ शाम की पार्टी के लिए अपने घर से निकल पड़े। ओवर टाइम करने के बाद भास्कर करीबन 8 बजे रात को अपने घर पहुंचा। भास्कर ने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम की लाइट जली हुई थी। उसने लाइट स्विच ऑफ करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे तभी नहाने भी जाना था। रूम में एंटर करके भास्कर ने अलमारी खोल अपना टॉवल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। भास्कर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। बाथरूम के फर्श और दीवार पर सिर्फ खून ही खून के धब्बे थे। डरे हुए भास्कर ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद करा और डर के मारे वो मेन डोर की ओर भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज को सुनकर रुक गए। ये आवाज भास्कर के कमरे से आ रही थी। सहमे हुए कदमों से भास्कर अपने रूम की ओर आगे बढ़ा और रूम का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भास्कर ने देखा कि उसके भाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह को छिपाए बैठा था। भास्कर ने उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहां नहीं थे। यह सवाल सुन उस बच्चे ने धीरे से अपने घुटनों से मुंह को उठाया। उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी तेज और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो जिनमें कई राज समाये हों। बाथरूम में खून और बिस्तर पर काम वाली बाई के बच्चे का होना, जिसके अजीब हाव भाव को देख भास्कर अंदर तक डर चुका था। वो तुरंत दौड़ता हुआ उस घर से बाहर की ओर निकल गया। डरे हुए भास्कर के फोन कॉल के तुरंत बाद ही नंदिनी और प्रकाश पार्टी को छोड़कर घर चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करी। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो हमेशा की तरह इसी घर में लाइट का अपने आप ऑन होना शायद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हो, लेकिन बाथरूम में चारों तरफ खून के छींटे और बहुत ही अजीब सी परिस्थिति में काम वाली बाई के बच्चे का उनके घर में मौजूद होना और दूसरे ही पल
उसका गायब हो जाना प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर रहा था। भास्कर प्रकाश और नंदिनी को साथ लेकर जब उन्हें बाथरूम में खून के छींटे दिखाने ले गया तो आश्चर्यजनक रूप से वहां पर कुछ भी नहीं था। रात करीबन 10:30 बजे थे। तीनों इसी सोच में डूबे थे कि क्या आज की रात इस घर में रहना उनके लिए ठीक होगा। इस बीच प्रकाश ने मकान मालिक को फोन लगाया और उसके दोस्त भास्कर के साथ भी थी सारी घटनाएं बताई। मकान के मालिक ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि आज से 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। कर्ज के बोझ में दबे होने के कारण इस परिवार के कर्ता ने पहले अपनी बीवी और अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या कर ली और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर, उस घर में एक एक पल गुजारना भी प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बाथरूम में खून देखने की घटना को शायद मन घड़त मानने के बावजूद भी हम उसे आज से 10 साल पहले घटी घटना से जोड़ सकते हैं। लेकिन काम वाली बाई के बेटे का विवादास्पद रूप से उनके घर में मौजूद होना और अचानक से गायब हो जाना, इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे तैसे आज की रात प्रकाश, नंदिनी और भास्कर ने उस घर में गुजारी और सुबह होने का इंतजार करने लगे। उन्होंने फैसला ले लिया था कि सुबह होते के साथ ही वो इस घर को छोड़ कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन जब काम वाली बाई उनके घर आई तो प्रकाश, नंदिनी और भास्कर तीनों उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगे, उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकतों पर और विवादास्पद स्थिति में उसके बेटे की मौजूदगी पर। 5 मिनटों तक स्तब्ध रहने के बाद कामवाली ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही चीज कही कि उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है।